Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study History chapter 3 of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर नात्सीवाद जो है इसकी स्थापना हिटलर ने की थी 1945 की। इस लेसन के अंदर हम 1945 के अंदर जो नात्सियों ने जो जनता के साथ यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार किया था और जब जर्मन जो है नात्सीवाद का अंत हुआ तो उसके बाद की कहानी के बारे में बताया गया कि 1945 के अंदर हेलमुट नाम का एक 11 वर्ष का जर्मन लड़का जो है वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। सोते सोते उसने अपने माता पिता की आवाज सुनी जिसमें उसने ये महसूस किया कि उसके पिता अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अब जो है उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, तो इसलिए जो है उन्हें या तो अपने परिवार को खत्म कर लेना चाहिए या उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे साथ मित्र राष्ट्र वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपाजो व यहूदियों के साथ किया था। तब जो है अगले दिन वो अपने हेलमुट को लेकर, यानी उनके बेटे का नाम हेलमुट को लेकर बाग में घूमने जाते हैं और ये आखिरी मौका होता है जब वह अपने पिता के साथ बाग में गया था। उन्होंने वहां पर जो है उनके माता पिता के साथ उसने बहुत ही अच्छा समय बिताया। कुछ समय बाद उसके पिता ने जो है ऑफिस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद जो है वो अपने घर में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उसे हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि उसकी माँ कभी उसे खाने में मिलाकर जहर न दे, क्योंकि उस समय तक हेलमुट को ये पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या था, कि वास्तव में हेलमुट के पिता जो थे वो एक नाज़ी थे, हिटलर के कट्टर समर्थक थे। तो जो है जब हिटलर ने का जो है अंत हुआ तो जो है उसके साथ ही साथ जो है नाज़ी विचारधारा का भी अंत हो गया था और उसने हिटलर के साथ मिलकर अनेक यहूदियों को मरवाया था, जिसके कारण जो है कि उसे हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हमारी इस कहानी में कि किस तरह जो है नाज़ीवाद के बाद जो है लोगों के अंदर डर बैठ गया था। 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी थी, वहां पर एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उसके बाद न्यूरमबर्ग के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना की गई और उसे जो है जो शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध या युद्ध के अंदर जिन लोगों ने नाज़ियों के साथ बुरा व्यवहार, यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार किया था, उन पर मुकदमा चलाने का काम उन्हें सौंपा गया। इसके बाद आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हुए नरसंहार का वर्णन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जर्मनी ने नरसंहार शुरू किया। नरसंहार यानी जनता को मारना शुरू किया। इसके अंतर्गत जो है इस युद्ध में जो है 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और लगभग 10 लाख पोलैंड के नागरिक मारे गए। इसके साथ ही साथ जो है जर्मनी ने जो 70,000 जर्मन नागरिक जो मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग थे उन लोगों को भी मार डाला। इसके अलावा अनेक राजनीतिक विरोधी, यानी कि जो भी जर्मनी के शासन का विरोध करते थे उन लोगों को मारा गया। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए उन्होंने जहरीली गैस के कारखाने बनाए थे जहां पर एक साथ लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस तरह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी में बहुत ही बुरी तरह नरसंहार हुआ। अब आता है वाइमर गणराज्य का अंत। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी जो है एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। उसने जो है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के विरुद्ध साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में साथ दिया। मित्र राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। और पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। नवंबर 1918 में जब उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान, और
हराया किसने था? मित्र राष्ट्रों ने, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इन्होंने जो है केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि उसे हरा दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की हार और राजा के पद छोड़ देने के बाद वहां पर संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए रूप में ढालने का मौका मिला। इस नई व्यवस्था के अंदर जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग किसे कहा जाता है? जर्मन संसद को कहा जाता है, के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और इसमें जो है महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। पहले विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी की पराजय के बाद जो विजयी देश थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर कठोर शर्तें थोप दिया था। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी ठहराया और उसके ऊपर अनेक शर्तें सौंप दी, जिन्हें वर्साई की संधि की शर्तों के नाम से जाना गया। इस संधि के कारण जो है जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश यानी जिन पर जर्मनी ने अपना अधिकार कर रखा था, गुलाम बना रखा था, उन देशों को लगभग अपनी 10% जनसंख्या को, अपने 13% भूभाग को और अपने 75% लोहे के भंडार तथा 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को सौंपने पड़े। साथ ही साथ जो है जर्मनी की रही सही ताकत को खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया। युद्ध के कारण हुई सारी तबाही का जिम्मेवार जर्मनी को ठहराया गया और इसके एवज में यानी इसके बदले में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट टॉपिक आता है युद्ध का असर। इस युद्ध ने जो है पूरे महाद्वीप को यानी कि यूरोप महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तोड़कर रख दिया। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक व डेमोक्रेट खेमे के लोग थे, जो उन्हें रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिनकों की आर्मी तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। यानी कि जो वाइमर गणराज्य के लोग थे उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक बनाया जाने लगा। पहले विश्व युद्ध के अंदर जो यूरोपीय समाज और राजनीतिक अवस्था पर युद्ध ने बहुत अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। मीडिया के अंदर खंदकों की जिंदगी, खंदक किसे कहा जाता है? युद्ध के मोर्चे के ऊपर लड़ने के लिए जो सैनिकों के छिपने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे उन्हें खंदक कहा जाता था। इन खंदकों की जीवन का वर्णन किया कि सिपाही जो है किस तरह इन खंदकों के अंदर जो है बहुत ही दयनीय जिंदगी जी रहे थे, यानी कि बहुत ही बुरी जीवन जी रहे थे। वे लाशों के खाने वाले चूहे से घिरे रहते, यानी कि वो जहां पर क्योंकि सिपाही लड़ते थे, मौत जो है गोलियों का शिकार होते थे, मर जाते थे, तो उनके चारों तरफ चूहे जो है उनकी जो है उनको खा जाते थे। तो इस तरह जो है वो सिपाही पल पल अपने साथियों को यहाँ मरते हुए देखते थे। तो इस तरह जो है उनकी जिंदगी बहुत ही बुरी स्थिति में। नेक्स्ट टॉपिक आता है राजनीतिक रेडिकलवादी और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय जो है रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति की तर्ज के ऊपर जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग ने अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे। यानी कि वाइमर गणराज्य के समय जो है जर्मनी के अंदर जो अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जाने लगी। अनेक शहरों के अंदर जो है मजदूरों और नाविकों ने अपनी अपनी सोवियतें यानी कि इनके संगठन बनाए जाने लगे। बर्लिन के अंदर जो है सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत की, यानी कि वहां पर भी जो है मजदूर अपनी अपनी शासन व्यवस्था कायम करने में लगे हुए थे। इस कारण समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर के अंदर इकट्ठा होकर जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। यानी कि वो एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते थे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट के साथ और बल मिला, यानी कि और ज्यादा उन्हें मजबूती प्रदान हुई। जर्मनी ने जो पहला विश्व युद्ध में जर्मनी ने जो भाग लिया था उसके लिए उसने बहुत सारा कर्ज ले रखा था, जिसको उसे युद्ध के बाद बहुत बड़ी कीमत के साथ अदा करना पड़ा। फ्रांसीसियों ने जर्मनी के
औद्योगिक इलाके रूर पर अधिकार कर लिया। रूर जो था वो जर्मनी का बहुत ही ज्यादा विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका है। इसके बाद जो है जर्मनी के अंदर मुद्रा मार्क का मूल्य बहुत ही तेजी से गिरने लगा। यानी अमेरिका के $1 की कीमत के बराबर जो है जर्मनी को 24,000 मार्क देने पड़ते थे, जो कि जुलाई में बढ़कर 3,53,000 मार्क हो गए और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क के बराबर, यानी कि $1 के अंदर खरबों मार्क मिलने लगे। और लोग जो है जर्मनी के लोगों को पाव रोटी खरीदने के लिए भी जो है बैलगाड़ियों में नोट भर भर कर ले जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति जिसमें कीमतें बेहिसाब बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को अति मुद्रा स्थिति का नाम दिया जाता है। यानी कि जर्मनी में यह संकट बहुत ही ज्यादा गहरा है। अब आते हैं मंदी के साल। मंदी के साल यानी कि जो 1929 से लेकर 1932 के सालों को जो है एक आर्थिक महामंदी के साल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो है अमेरिका के अंदर शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, जिसके कारण जो है अमेरिका के अंदर एक ही दिन के अंदर जो है लाखों शेयर बिक गए। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता गया और किसानों की हालत खराब होने लगी और सट्टेबाज जो है बाजार से अधिक पैसा खींचने में लगे हुए थे। और इस मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था जर्मन पर, क्योंकि जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन था 1929 के मुकाबले 1932 में केवल 40% रह गया था। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच चुकी थी और जर्मनी के अंदर बेरोजगार युवक जो थे वो अपने गले में एक तख्ती लटकाए घूमते रहते थे कि कोई उन्हें काम दे दे। तो इस तरह जो है जर्मनी की हालत बहुत ही खराब थी। मजदूर जो थे जगह जगह बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही थी और ये हताशा भरा जीवन जी रहे थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।